ऐसा लग रहा है पूरे देश को ही लेके चल रही है ये ट्रेन। ये भाई एक मेमोरी बन गई है मेरे लिए। आज से 50 साल बाद इसको देखूंगा ना तो मजे आएंगे। 4200 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अब मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं खुद ही जंप कर रहा हूँ ऊपर नीचे। आगे रह गया भाई पूरा इंडियन ओशियन, उस साइड रह गया बे ऑफ बंगाल और इस साइड रह गई अरेबियन सी। तो भाई अभी मेरा सीन क्या है, मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ अपनी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी के अंदर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। मेरी जर्नी का आधा हिस्सा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 2000 किलोमीटर में ट्रैवल करके आ चुका हूँ फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू भुवनेश्वर। और मेरी टिकट थी भुवनेश्वर तक ही, क्योंकि आगे की मुझे टिकट मिली नहीं थी। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी है। तो अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ मेरी नेक्स्ट जर्नी का जो आधा पड़ा हो उसके लिए टिकट। अभी यहाँ पे मैं टीटी से बात करता हूँ। भाई सारे जो ये 2 टियर वाले जो टीटी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सर जी हमारे पास जगह वगैरह नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। स्लीपर और जनरल क्लास के अंदर तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्या ही बताऊँ। वो कुंभ के कारण जो इन्फ्लुएंस है ना वो पूरे इंडिया की ट्रेन के ऊपर हो रखा है। कुंभ के कारण इधर से उधर इतने ज़्यादा लोग हो रहे हैं कि लोगों को रूट बदल के अपने घरों तक पहुँचना पड़ रहा है, या फिर रूट बदल के वो प्रयागराज पहुँच रहे हैं। तो इस कारण से अपने इंडिया की एक तो बाकी जगहों पर ट्रेन कम हो गई है, क्योंकि कुंभ जो लोग जा रहे हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए ट्रेन बढ़ानी पड़ी है। मैं थोड़ा केले ही खा के आ जाता हूँ यार, अब ट्रेन ना चल पड़े, बस ये डर है। भाई केले कैसे दिए? केले 8 50 10 50। ये कितने का है? ये 8 20 50 6 40 8 50। ये 10 20 50 8 दे दूँ? ये दे दो। ये 8 20 50 है। हाँ ये 8 20 50 6 40। और अमरूद? ये अंगूर है? हाँ एक ग्रेप्स है। ये कितने का है? 30 रुपया। वो 50 से 40 रुपया। ये लो। वो कितना होता है? थैंक यू। हाँ 30। बन गई यार बात। हो गया इसमें हुआ है, इसी में सेकंड एसी में। चलो यार मिलते हैं। थैंक यू भाई, बाय, मिलते हैं। तो मैं अभी काफ़ी देर से है ना मैं टिकट हंट कर रहा था, सीट हंट कर रहा था कि कहाँ मिले। फाइनली मुझे सेकंड एसी में जगह मिल रही है थोड़ी बहुत, और भाई वो सीट बना के देंगे, देखते हैं हम क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई अभी जो टीटी सर ने मुझे जगह बताई वहाँ पे आ चुका हूँ। तो अभी सेकंड एसी में जगह मिली। सेकंड एसी में अच्छा क्या होता है कि आप ऊपर भी आराम से बैठ सकते हो, जो कि सर आपका लगता नहीं है थर्ड एसी में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हो। भाई स्टेशन का नाम नहीं पता मुझे, लेकिन अभी मेरा विशाखापट्टनम तक का सीट का जुगाड़ हो गया है। सर जी स्टेशन का नाम क्या है? पलसर। आंध्रा में है ना? आंध्रा है। स्लीपर में तो हालत और ही ज़्यादा खस्ता है भाई साहब, पूरी खच भरी है। ऐसा लग रहा है पूरे देश को ही लेके चल रही है ये ट्रेन। एक बात माननी पड़ेगी, साफ सफाई के मामले में थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे, पर वैसे रेलवे आजकल यार साफ सफाई पे अच्छा खासा ध्यान देने लग गई है। तो मैं इस टाइप के कमेंट करने से बचूंगा भाई। अरे निकलने वाली है, भाग दीपांशु। ये इसकी पेंट्री कार है। पेंट्री कार में तो कुछ बनाते लगता है नहीं मेरे को, बस ऐसे इसमें सामान रखते हैं। ज़्यादातर ये नीचे से स्टेशन के ऊपर इनके टाई अप होते हैं, वहाँ से इनका खाना आ जाता है। सर जी एक रेल नीर कितने का होगा? 15। ये लीजिए तो भाई, ठंडा मत देना, नॉर्मल देना। कितने बोलते? अरे ट्रेन निकल गई है। तो भाई पानी मैं नहीं खरीद पाया, ट्रेन निकल पड़ी है। आपके हाथ में क्या? चलो कोई नहीं फिर। ये है भाई पलासा। भाई गुवाहाटी में ठंड ठीक ठाक थी, यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी लगने लग गई है। पर असम में ठंड थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसका रीज़न थोड़े हाईलैंड्स की तरफ हो गए ना, अरुणाचल के एकदम राइट नेक्स्ट टू, आई थिंक ये एक बड़ा रीज़न है। कैसे हो सर, ठीक है? मुझे मस्त है आपका यार। एक ही ज़िंदगी है, क्या क्या एक्सपीरियंस। ट्रेन में भी ट्रैवल करने का मन करता है, गाड़ी लेके भी ट्रैवल करने का मन करता है, ट्रेन में पूरे इंडिया को ट्रैवल करने का मन करता है। छोटी सी लाइफ है भाई, हज़ारों ख्वाहिश है, पता नहीं क्या क्या पूरी हो पाएंगी क्या क्या नहीं हो पाएंगी। पिछले 2-3 सालों से ढंग से चीज़ें कर नहीं रहा था, तो वो दुख भी होता है कि भाई 2-3 साल बर्बाद कर दिए। हज़ारों ख्वाहिश हैं, ज़िंदगी छोटी सी है, हज़ारों काम भी करने हैं, पता नहीं क्या क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। कैसे हो सर जी? कहाँ से हैं आप? उड़ीसा। आप उड़ीसा से बैठे हैं? उड़ीसा से नहीं, हम गाड़ी में बैठता हूँ। डिब्रूगढ़ से ही? नहीं, इधर उड़ीसा में। अच्छा, कैसे हो भाई आप? बढ़िया। बढ़िया। क्या नाम है आपका? बलराम। हैं? बलराम। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? श्रीकाकुलम, अगला स्टॉप है। अगला स्टॉप, उसके बाद उतर जाएंगे। आप दोनों? आप स्टाफ से है क्या? हाँ। किस में है? क्लीनिंग में या किस में? नहीं, बेचने वाला है। अच्छा, बेचने वाला। सब ठीक है? सब ठीक। टेंशन में लग रहे हो यार। टेंशन कुछ नहीं, मेरा बेटी शादी हुआ।
बेटी शादी हुआ, बधाई हो यार, एक जिम्मेवारी कम हो गई आपके ऊपर से। हैं मेरा बेटा काम करता है किधर? किधर? सिक्योरिटी में। अच्छा, मेंटेन में काम करता है। ओके, थैंक यू। सीट वाली प्रॉब्लम थी वो हाफ रिजोल्व मान लीजिए। टीटी ने बोला था कि आप वहाँ पे बैठ जाइए, मैं आगे करूँगा। वो टिकट विकेट काटने के बाद हुई थी, लेकिन उसके बाद से टीटी मुझे दिखाई नहीं दिया। तो अभी भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एकदम गेट के किनारे पर, और ट्रेन धीरे धीरे चल रही है। आंध्रा के अंदर अपनी एंट्री हो चुकी है, और यहाँ पे आई थिंक जो अपने वो डेडिकेटेड कॉरिडोर बन रहे हैं ना, उनका काम चल रहा है यहाँ पर। गाड़ियाँ अभी भी वैसी सारी उधर की दिख रही है, लेकिन ऑफिशियली जो एंट्री है वो आंध्रा के अंदर हो चुकी है। टेक्निकली आई थिंक आंध्रा का भी सबसे पहला स्टेशन आने वाला है ये। आसाम, बंगाल हरा भरा था, लेकिन उसके बाद उड़ीसा काफ़ी सूखा लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू उन स्टेट्स के, और अब आंध्रा मुझे और ज़्यादा ड्राई स्टेट लग रहा है। तो इधर ये सामने शिव जी की प्रतिमा, एंड ये अपनी एंट्री आंध्रा के सबसे पहले शहर के अंदर। ये भाई अपनी एंट्री होगी है साउथ इंडिया के अंदर। भाई यहाँ पे वंदे भारत खड़ी है आई थिंक, पर ये उधर जा रही है आगे की तरफ, उस साइड भुवनेश्वर जा रही है वो, और ये नई वाली लग रही है मेरे को। भाई सनसेट बड़ी प्यारी लग रही है इस ट्रेन में। अभी एक्चुअली सनसेट होने वाली है थोड़ी देर में। एक तो जब मैं उधर डिब्रूगढ़ से निकला था और यहाँ में है ना, कम से कम सनसेट में 40 मिनट का फ़र्क आ ही गया होगा, क्योंकि अभी ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी आए हैं और नॉर्थ से साउथ की तरफ भी आए हैं। भाई मैं तो ये कहूँगा कि है ना, अपने इंडिया में एक ट्रेन ऐसी एग्जिस्ट करनी चाहिए जो श्रीनगर से चले, श्रीनगर से जाए गुजरात में, जो अपने इंडिया का जो एक्सट्रीम वेस्ट पॉइंट है वहाँ तक, वहाँ से जाए फिर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से जाए जो अपने इंडिया का ईस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है जहाँ तक ट्रेन जाती है, और उसके बाद वो ट्रेन वहाँ से वापस श्रीनगर। पूरी जर्नी आप मान लो कम से कम 10-12 हज़ार किलोमीटर की हो जाएगी, लेकिन उसमें है ना लगभग इंडिया का जो बाउंड्रीज है वो सारी कवर हो जाएंगी। एक ऐसी ट्रेन एग्जिस्ट करनी चाहिए यार। तो अभी पहुँचे हैं श्री काकुलम रोड। भाई विशाखापट्टनम पहुंचने वाले हैं जी। अभी तक सीट मुझे मिली थी यहीं तक थी, अब आगे मुझे सीट के लिए हंट करना पड़ेगा। जो टीटी होंगे उनसे बात करनी पड़ेगी कि आगे कहाँ तक जा सकते हैं। जो अभी वाले टीटी थे वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, तो वो मुझे आगे के लिए सीट दे नहीं सकते, और आगे के लिए ट्रेन के अंदर वैसे सीट है नहीं। अब आगे वाला जो पड़ाव है वो दोबारा देखना पड़ेगा। बाकी अभी तक आपने जो आंध्रा की ब्यूटी है वो देखी, क्योंकि सनसेट यार बड़ा प्यारा लगा था मुझे। एंड विशाखापट्टनम ये ट्रेन पहुँच रही है 4 घंटे लेट। टाइम था यहाँ पे 3 बजे के आसपास का, पहुँची 7:30 के आसपास। ये भाई डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी एक्सप्रेस विशाखापट्टनम पहुँच चुकी है, और अब मुझे यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा। जो नए टीटी आएंगे उनसे बात करनी पड़ेगी, और अब यहाँ से ट्रेन है ना वापस जाएगी, मतलब कि उल्टी डायरेक्शन में चलनी स्टार्ट हो जाएगी। वापस नहीं जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। भाई आज के बाद ऐसे ट्रैवल नहीं करूँगा यार। जोश जोश में स्टार्टिंग में टिकट बुक कर ली, वो कंफर्म नहीं हुई। भुवनेश्वर के बाद अब यार इधर उधर झटके ही खा रहा हूँ। वो जो एक पीस के साथ ट्रैवलिंग होती है ना, वो नहीं हो पा रही है, और बिना शांति के मजे भी नहीं आते यार ट्रैवलिंग में। B1 में 7 नंबर बोला था, वो टीटी साहब कब आएंगे पता नहीं। ये सब जगह एकदम फुल है भाई। अब स्लीपर की हालत देखिए, सेम ऐसी हालत आगे उस साइड भी मिलेगी। तो भाई अभी टीटी से बात कर लिया, टीटी ने मुझे बोला A2 में जाओ 45-46 सीट नंबर के ऊपर। तो भाई अभी आगे के लिए मुझे पता नहीं कहाँ तक सीट मिली है। अभी मैं वापस से सेकेंड AC के अंदर आ गया हूँ, और जो अभी के मेरे को पैसेंजर हैं आधे अपने मतलब कि NJP से, न्यू जलपाईगुड़ी से एक पैसेंजर है, नागालैंड से, और एक अपने भाई हैं गुवाहाटी से। आपका नाम क्या है भाई? हाबीबुर रहमान। अच्छा,
ये वाली मेरी सीट है। अभी थोड़ी देर में टीटी आएंगे, उनसे बात करेंगे और देखते हैं ये सीट कहाँ तक मिली है मुझे। तो भाई और बहनों, फाइनली मुझे टिकट मिल चुकी है। एक बहुत मस्त ईमानदार सर जी मिल गए थे मुझे, उन्होंने मुझे कन्याकुमारी तक टिकट दे दी है। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मेरे 2300 रुपये तो लगे, लेकिन एक पर्ची कट करके दे दिए ये। और अब मेरी विशाखापट्टनम से लेकर कन्याकुमारी तक की कंफर्म टिकट हो गई है, एंड वो उसमें भी आ गई है लिस्ट के अंदर। ये सीट खाली थी सेकंड एसी में, 20 नंबर। अभी ये जो सामान इसको हटा के मैं मेरा नया बेड बनाने वाला हूँ, और उसके बाद भाई आगे की जर्नी 1 नंबर की अच्छी हो जाएगी। टोटल मेरे कितने लग गए, एक जो प्राइस हो मैं बता नहीं सकता कि कुछ कारणवश, जो भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम के बीच वाला। बाकी 2000 रुपये की मेरी डिब्रूगढ़ से भुवनेश्वर की टिकट पड़ी, 500 रुपये की मैंने वो वाली टिकट करवाई थी यूटीएस वाली। 4700 के आसपास मैं टोटल इस ट्रेन की जर्नी पर खर्च कर चुका हूँ। 5200 मान लीजिए आप टोटल, जो मेरा इस ट्रेन का खर्चा है। अगर मैं ट्रेन मुझे मिल जाती तो 4500 में मुझे सेकंड एसी मिलती, और अगर थर्ड एसी होती तो 3000 में मिलती। तो ये मान लीजिए मेरे 2-2500 रुपये एक्स्ट्रा लगे, विच इज़ रीज़नेबल, क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं थी, फिर भी मैं ऐसे ट्रैवल करके आया हूँ। तो बिग थम्स अप। एंड कल भाई ढंग से मज़े आएंगे। और अभी मैं एक बार ये मेरा बेड बना लेता हूँ। ये भाई एक मेमोरी बन गई है मेरे लिए। आज से 50 साल बाद इसको देखूँगा ना तो मज़े आएंगे। फुटबॉल देख रहे हो? दही मीठा दही। अच्छा, मोहन बागान तो कोलकाता का है ना? भाई एक टाइम पे तो ये लगने लग गया था कि सीट मिलेगी नहीं, इधर से उधर भाग के जाना पड़ेगा। और स्लीपर में यार बहुत बुरी हालत थी। स्लीपर में मैं कल जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन पंगा पता है क्या है यार, स्लीपर में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। एक्सपीरियंस के लिए ठीक है, वरना यार दुखी हो जाएंगे। और अगले ट्रेन कन्याकुमारी ऑलरेडी लेट हो गई है। वैसे इसका एक्चुअल टाइम है पहुंचने का रात को 10 बजे के आसपास। अब ये रात को 1:30 से 2 बजे पहुंचेगी अभी के हिसाब से। अभी 3.5-4 घंटे ट्रेन लेट चल रही है, ये पंगा है। लेकिन फाइनली यार ये जो टीटी साहब यार बड़े मस्त बंदे थे, बिग थम्स अप। इससे पहले वाले भी टीटी ठीक थे, लेकिन थोड़ी गड़बड़ कर गए। वो चलता है यार, अभी इतना क्या ही बताऊँ। फाइनली बन गई, अब ऐसे ही जाएंगे यार आप। अरे नींद अच्छी आ जाती है। थैंक यू यार। सेकंड एसी और थर्ड एसी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। थर्ड एसी अभी ऑलमोस्ट स्लीपर जैसा हो गया है, स्लीपर ऑलमोस्ट जनरल जैसा हो गया है। जनरल के अंदर आपको जगह मिल जाएगी, स्लीपर के अंदर जगह नहीं मिल रही है। और साफ़ सफाई में भी सेकंड एसी के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। एक तो इंडिया में ट्रेन में ट्रैवल किए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया था, और दूसरा मिल गया भाई, मिल गई। हाँ, अगला स्टेशन कौन सा है यार? अब अगला में बहुत टाइम है, 2 घंटा। क्या क्या है आपके पास खाने में? चिकन है और अंडा है। चलो करके आइए, अगर मन हुआ तो मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है? ठीक है दोस्त। सब लोग खाने में बिजी हैं, और भाई अपने सीट को ग्रहण करते हैं ये वाले। अभी खाना है ना, मैंने जो अपने ट्रेन वाले जो अटेंडेंट होते हैं ना, उनसे ही खरीदा है। अभी पंगा क्या है कि मेरे पास PNR नहीं है, और PNR के बिना मैं ऑनलाइन जोमेटो हो गया या फिर जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है उनके थ्रू ऑर्डर नहीं कर सकता। PNR जो TT है उनसे जाके मुझे पूछना पड़ेगा कि मेरा PNR कितना है, उसी के बेसिस पे मैं ऑर्डर कर पाऊँगा। क्योंकि पुराने वाला PNR तो सिर्फ भुवनेश्वर तक वैलिड था, आगे उस PNR पे कुछ जनरेट होगा नहीं। तो इसीलिए फिर मैंने गाड़ी से ही कुछ खरीद लिया। कल सुबह जो PTT आएंगे ना, उनसे मैं मेरा PNR पूछ लूँगा, ताकि आगे के लिए कल के लिए मैं खाना ऑर्डर कर सकूँ। वैसे मैंने एक ये वेज थाली ऑर्डर किया, जिसमें चपाती है, दाल है, एक सब्ज़ी, एक पनीर की सब्ज़ी, चावल, और एक ये अचार टाइप में, और एक हरी मिर्ची। ये फ़ायदा है भाई सेकंड एसी में, ऊपर आप बैठ के आराम से खा सकते हो, सोने में दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस। और भाई तीसरे दिन के अंदर आपका स्वागत है। 11, 12, 13 नहीं सॉरी भाई, चौथे दिन के अंदर आपका स्वागत है। 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला यार। चौथा दिन आ गया है भाई ट्रेन के अंदर। अभी हमारी एंट्री हो चुकी है तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु में कौन सा शहर है मेरे को पता नहीं यार, क्या है ये, वालाजा रोड। अभी जस्ट मैं उठ के फ्रेश हुआ, ब्रश किए, अभी थोड़ी देर में मुंह धो के बाकी जो आगे वाले काम होंगे वो करूँगा। ट्रेन इसके बाद जाके रुकेगी वेल्लूर के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले है ना, ट्रेन ने यूँ मान लीजिए 3-4 घंटे पहले तिरुपति बालाजी का स्टेशन है उसको क्रॉस किया था, और अभी यहाँ से ट्रेन वापस से चलनी पड़ेगी। ये है भाई कटपाडी जंक्शन। मुझे लग रहा था वेल्लूर जाएगी, लेकिन वेल्लूर नहीं जा रही है ट्रेन। और अब भाई ट्रेन एंटर कर रही है मेरे इस जर्नी के लास्ट स्टेट के अंदर। अभी तमिलनाडु में थे,
कोयम्बटूर के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आता है दैट इज़ पलाक्काड एंड पलाक्काड इज़ इन केरला। विद इन 1 किलोमीटर के अंदर वी विल एंटर इन केरला। भाई जब उधर से चले थे तो कैसा मौसम आ गया था। तमिलनाडु और आंध्रा के अंदर आपको ड्राई टाइप का वो ज़्यादा मिलेगा, ट्रॉपिकल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इधर। केरला के अंदर जाने के बाद चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। ये थोड़े थोड़े पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, दिख रहे हो आप? अच्छा सिंगल लेन है क्या अभी ये है भाई वेस्टर्न घाट्स। आप लोगों को पता होगा ना जब इंडिया की प्लेट अफ्रीका से अलग हुई और मेडागास्कर से अलग हुई तो उस टाइम भी वेस्टर्न घाट एग्जिस्ट करते थे। हिमालयन तो जब बने हैं जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर धक्का देती है और तब तिब्बतन प्लेटो भी बनता है और हिमालयन माउंटेन भी बनते हैं। उधर भाई सामने एक बड़ा सा डैम दिख रहा है, पता नहीं कौन सी रिवर है। अभी स्टेशन से पता चल जाएगा, वहाँ पे अगर मलयालम होगी तो उसका मतलब केरला में आ गए हैं। स्टेशन उधर आ रहा है भाई। हाँ भाई वाले यार एंट्री हो गई है केरला के अंदर। ये भाई पूरी सब्जी लेके आया हूँ मैं। ट्रेन का सिग्नल हो गया लेकिन ट्रेन निकल नहीं रही, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ यार। मुझे है ना इडली वड़ा खाने का मन था विद कोकोनट चटनी, और कोकोनट चटनी मुझे कहीं दिख ही नहीं रही तो मैं अब यही लेके आया हूँ पूरी सब्जी। मेरा डब्बा ये है A2 में। अभी चाय भी लेनी है मुझे, चाय वाला कहाँ गया भाई। अभी तमिलनाडु के आई थिंक दूसरे या तीसरे सबसे बड़े शहर में पहुंच गए, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर के बाद अभी ये ट्रेन केरला के अंदर एंट्री कर जाएगी। जब मैंने पहली बार अपनी जर्नी स्टार्ट की थी साउथ इंडिया में, जब मैं पूरे साउथ इंडिया के अंदर हिच हाइक कर रहा था 2018 की बात आई थिंक ये, हाँ 2018 के स्टार्टिंग में, तो भाई मैं कोयम्बटूर आया था और कोयम्बटूर से ही मैं केरला की तरफ चला गया था। तो ये आई थिंक थोड़ी देर में चली जाएगी। अभी ट्रेन चल रही है 5 घंटे लेट, लेकिन अब यार पता नहीं बोरिंग सा होने लग गया है क्योंकि लोग उतरने लग गए हैं तो ट्रेन वैसे खाली हो गई है। बस अपने ये भाई बचे हैं कुछ। कितनी देर का स्टॉप है यहाँ पे? 5 मिनट है। 5 मिनट। आप कल कितने बजे वापस आओगे? 5:25। 5:25 शाम में? शाम में। वैसे भाई उधर जो ट्रेन खड़ी है वो जा रही है हिसार कोयम्बटूर। हिसार मेरे ननियाल के पास पड़ता है और अपने परमवीर का गांव है, परमवीर का शहर है, सॉरी गांव नहीं। ये 2 छाछ लिए हैं यार मैंने। प्लेटफॉर्म यहाँ पे दोनों तरफ आया है, इस साइड भी और उस साइड भी। पलाक्काड जंक्शन। तो ये है भाई पलाक्काड जंक्शन एंड दिस इज़ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ केरला इन दिस ट्रेन। इससे पहले एक और आया था लेकिन वहाँ पे ट्रेन रुकती नहीं है। ये केरला के अंदर इस ट्रेन का सबसे पहला स्टॉप है। ड्राई फिश की स्मेल आ रही है दबा के। आई थिंक फिश के आइटम इधर उधर सप्लाई हो रहे होंगे। भाई कितना बड़ा रेलवे स्टेशन और साफ़ सफाई देखो यहाँ पे। ये पलाक्काड में भाई अभी मैंने छाछ खरीदी है। मेरे साथ थे 2 अपने मेघालय के भाई और ये दोनों भाई भी अभी यहाँ पे कोची में उतर जाएंगे क्योंकि ट्रेन कोची पहुँच गई है। इन दोनों भाइयों के भरोसे मैं अपना सामान छोड़ के बहुत नीचे उतरता था। जब भी नीचे जाता था मुझे पता था कि यार भाई गाड़ी में रहेंगे तो सामान सेफ था। और अब कोची के बाद ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो जाएगी। भाई और भी जा रहे हैं। थैंक यू यार भाई। आपका नाम पूछना भूल गया यार। जैक। जैक। जैक, हाँ। आप शिलोंग से ही हैं? हाँ मैं शिलोंग। और आपका नाम भाई? आरकी। और आप भी शिलोंग से ही हैं? हाँ दोनों। मतलब प्रॉपर टाउन से है फिर आसपास गांव है आपका? जैंतिया से है, मैं रिभोई से हूँ। ये जैंतिया से मैं। पर दोनों आप खासी हैं या फिर भाई जानते हैं? मैं पनार। पनार? जैंतिया से है। अच्छा। अलग अलग लैंग्वेज। We speak different language। अच्छा। मतलब एक ट्रेनिंग सेंटर पे मिलते थे। अच्छा। 2-3 साल पहले। और अभी यहाँ पे केरला में आप एज ए हेयर ड्रेसर काम करते हो? भाई और भाई साल में सिर्फ एक बार घर पे जाते हैं। अभी कितने दिन घर पे रुक के आए हो आप? 1 महीना, 1 से 2 महीने। 2 महीने रुके? 2 महीने। और कितने टाइम बाद गए थे? लास्ट टाइम तो नहीं गया क्योंकि लास्ट ईयर तो इधर ही काम किया। नहीं, कितने टाइम बाद घर गए थे अभी जब लास्ट टाइम गए थे तब? 1 साल से ज्यादा हो गया। अरे 2 साल होने वाला था। 2 साल में घर गए? यार याद नहीं आता। पैसा है। पैसे के लिए ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सही है भाई। काम जरूर है। नहीं सही है यार। तो अभी आपने स्टार्ट फिर इंटरव्यू कहाँ किया था जो जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हो उसके लिए?
गुवाहाटी में, नहीं, तमिलनाडु में? तमिल यहाँ चेन्नई पे। हाँ अच्छा, चेन्नई में रुके थे आप? हाँ, वहाँ पे हेड ऑफिस में। अच्छा, भाइयों को छोड़ के आते हैं भाई। ट्रेन पूरी खाली हो गई है सच में भाई, कोई नहीं बचा है यार। हाँ, कुछ बचे हैं लोग, अकेला मैं नहीं हूँ। ओके बाय यार, हैप्पी जर्नी यार, एंजॉय। ओके यार, सेफ जर्नी, मजा आया आपसे मिलकर। ओके बाय यार, चलो मेरे खासी भाइयों, बाय बाय। तो भाई अब मैं पहुंच चुका हूँ कोच्चि में, और अब लगभग जो ट्रेन है खाली सी हो गई है। ये वाली सीट है मेरी। अब मैं नीचे आ जाऊंगा, इस सीट पे बैठूंगा, और अब आगे की जो जर्नी है वो फिर यहाँ से चालू करूंगा। ये है एर्नाकुलम स्टेशन, कोच्चि का रेलवे स्टेशन, जिसे एर्नाकुलम बोलते हैं। वैसे कोच्चि का अगर पुराना रेलवे स्टेशन देखोगे ना, उसको बोलते हैं फोर्ट कोच्चि। भाई पूरा कोच खाली हो गया है, कोई नहीं है कोच के अंदर। मैं खाना ले लेता हूँ। भाई ट्रेन लगभग खाली हो चुकी है, और अब वापस से नीचे आऊँगा, रोबो पर नहीं बैठूंगा। ये मेरा कल रात वाली कंबल है, इसी को काम में ले लूँगा सोते टाइम। ये यहाँ पे थोड़ा सेफली रखता हूँ। अभी आपको बताता हूँ NTS के वेबसाइट के अकॉर्डिंग वही कितना लेट चल रही है। ट्रेन का नंबर है 22504। 11 फरवरी को निकली थी ट्रेन, डिपार्ट हो गई एर्नाकुलम से, और अभी ट्रेन चल रही है 5 घंटे 12 मिनट की देरी से। अब देखते हैं कितने बजे पहुंचती है ये कन्याकुमारी। अभी के अकॉर्डिंग ये कन्याकुमारी पहुंचेगी 1 बजे, लेकिन मुझे लगता नहीं 1 बजे पहुंच जाएगी, 3-4 बजे पहुंचेगी। अब देखते हैं कितने बजे पहुंचाती है, कितने बजे नहीं। भाई अच्छी बात क्या थी कि अब तक है ना मुझे काफ़ी अलग अलग टाइप के लोग मिल रहे थे, तो एक्सपीरियंस बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक टाइम के बाद है ना बोर होने लग जाते हो। अब जैसे क्या है कि मैं ट्रेन में अकेला बचा हुआ हूँ, और एक चीज़ भाई देखिए, ये तो अभी थोड़ी देर में वो भाई और आएंगे, तो मैंने क्या किया था कि जो प्लास्टिक है इसको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। इसमें सारा मेरा प्लास्टिक नहीं, मेरी 2 बोतल हैं, और वो वाली बोतल वो मैंने यहाँ पे रख दी है। डस्टबिन में डालूंगा ना, और डस्टबिन से नीचे फेंक देंगे। क्या पता अगर कोई प्लास्टिक कलेक्ट करने वाला आएगा तो यहाँ से कर दूंगा, वरना उतरते टाइम इस सारे प्लास्टिक को एक साथ मैं कहीं पे डाल दूंगा। थोड़ा है ना मैनेजमेंट अच्छा करना चाहिए। प्लास्टिक इतना ज़्यादा ट्रेन में आता है, उस प्लास्टिक को है ना ढंग से अगर काम में लेना तो बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। भाई पूरी ट्रेन में, अब पूरे डब्बे में दिखाता हूँ क्या सीन है। ये कोल्लम था भाई, कोल्लम जंक्शन। ट्रेन भाई अभी कोल्लम से निकली है। ट्रेन अभी भी 5 घंटे लेट चल रही है। अब देखते हैं कन्याकुमारी कब तक पहुंचती है। वैसे टाइम तो है इसका 10 बजे के अराउंड पहुंचने का, लेकिन अभी ऑलरेडी बज चुके हैं 10 यहीं पर। इस टाइम पे कोल्लम पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कोल्लम के अभी भी 4 से 4.5 घंटे दिखा रहा है। वैसे अब देखते हैं कितने लगेंगे, कितने नहीं, कितनी जगह रुकेगी, कितनी जगह नहीं, वो सब भाई आगे पता चलने वाला है। भाई 5वां दिन स्टार्ट हो गया है, और अभी भी ट्रेन आगे चल ही नहीं रही है, रुकी हुई है कहीं पे। 5वां दिन हो गया यार, अभी पहुंच ही नहीं है। अच्छा, खाना हो गया आप लोगों का? कितना टाइम और लग जाएगा अभी? अभी आपका 2 घंटा, 2 घंटा नहीं, 2 घंटा, 2 घंटे ज्यादा? 2 घंटा, 2 घंटा के पार नहीं होगा। पर रास्ते में अगर क्रॉसिंग हुआ तो हो सकता है ना। अभी सिंगल लाइन है क्या, डबल लाइन है? डबल लाइन है, डबल लाइन ही है कन्याकुमारी तक ही ना, नागरकोइल से सिंगल लाइन है। अच्छा, नागरकोइल तक डबल लाइन है। सिग्नल कब होगा यार? कितना दिन रहेगा यहाँ पर? 2 दिन रहूंगा, 2 दिन, उसके बाद चेन्नई जाऊंगा यार। कितने दिन हो गए डिब्रूगढ़ से निकले? अभी कितना दिन आ रहा है गाड़ी में? हाँ, डिब्रूगढ़ से चल रहा हूँ, पूरा चल रहा हूँ। बस एक बार खत्म कर दी, इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन है। हाँ, खाना वाना मिलेगा क्या अभी आप लोगों के पास? अभी हाँ, अभी तो नहीं मिलेगा। खत्म हो गया, किचन में भी नहीं होगा? किचन में भी नहीं होगा अभी तो। पेंट्री में भी है। ये भाई A1 है, A1 भी खाली हो चुका है। पूरी ट्रेन खाली हो गई है क्या? हाँ, कितना सीट बचा होगा अभी? अभी तो पूरा ट्रेन ही खाली है। पूरा ट्रेन खाली है? हाँ। पता नहीं भाई यार, थक गया यार 5 दिन भाई। और अच्छी बात यह है कि इतनी लंबी ट्रेन होने के बावजूद ये सिर्फ 5 घंटे लेट हुई है। अब आप सोच के देखिए, अगर ये ट्रेन कोई और जगह होती तो और कितनी लेट हो जाती। पर मेरे हिसाब से यार ये बफर टाइम लेके ही चलते होंगे। कैसे हुए? ठीक है, आ गया नागरकोइल।
ये भाई इस स्ट्रेच का सेकंड लास्ट स्टेशन मान लीजिए आप, मान के लीजिए सेकंड लास्ट स्टेशन ही है। इस स्टेशन का नाम है नागरकोइल। यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कोई उतरेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि टोटल 5 बंदे भी नहीं उतरेंगे यहाँ पे। देख लेना आप, टोटल 5 बंदे पूरी ट्रेन से। नहीं यार ज़्यादा उतर गए, पीछे से उतर रहे हैं ठीक ठाक। 5 नहीं भाई, कम से कम 40-50 बंदे उतर जाएंगे। अब बस इसके बाद कन्याकुमारी बच गया। ये है नागरकोइल जंक्शन और यहाँ से कन्याकुमारी से जो चेन्नई जाते हैं ना ट्रेन, वो यहीं से होके जाती है। यहाँ से एक रास्ता निकल जाता है चेन्नई की तरफ और एक रास्ता फिर आगे केरला की तरफ। अभी वापस से तमिलनाडु के अंदर एंट्री हो गई अपनी, केरला को ख़त्म करके वापस जो अपनी लास्ट स्टेट है इस स्ट्रेच के, जिस स्टेट के अंदर ऑलरेडी पहले आ चुके थे, उस स्टेट के अंदर वापस घुस गए। नागरकोइल स्टेशन के ऊपर एक्सटेंशन अच्छा खासा हो रहा है। मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म और ज़्यादा बन रहे हैं और लाइन डबलिंग का काम हो रहा है। सी लगने लग गई थी यार बाहर। थक गया हूँ भाई, नींद आ रही है ज़बरदस्त वाली। अब देखते हैं कितना टाइम और लग जाएगा। तो 21 मिनट में मैं यहाँ से कन्याकुमारी पहुँच जाऊँगा। कन्याकुमारी और नागरकोइल के बीच में स्टेशन ही एक है। अगर ट्रेन रुकेगी तो शायद वहाँ रुक सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है भाई। तो अभी हम थोड़ी देर में अपने इंडिया के मेनलैंड, इंडिया इसमें मेनलैंड बोल सकते हैं, क्योंकि मेनलैंड क्या है कि जो आइलैंड है वो अलग रहेगा। वो इंडिया जो अपनी बड़े वाला लैंड है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट को अपन एज ए सेपरेट एंटिटी ट्रीट करें तो गलत हो जाता है यार। वो मेनलैंड पूरा ही मेनलैंड है, आइलैंड्स को अपन अलग बोल सकते हैं। तो जो अपने मेनलैंड इंडिया का लास्ट पॉइंट है वहाँ पर पहुँचने वाले। स्टार्ट किया था एकदम ऑलमोस्ट वन ऑफ द मोस्ट ईस्टेस्ट पार्ट, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि जो असली ईस्ट पार्ट पड़ता है वो है अरुणाचल के अंदर, लेकिन वहाँ पे भाई ट्रेन जाती नहीं है। ट्रेन का सबसे मोस्ट ईस्ट पार्ट पड़ता है, मोस्ट ईस्ट स्टेशन है लेडो। वहाँ से सबसे साउथ वाले पार्ट तक पहुँच चुके हैं। अब भाई मस्त नींद आ रही है। देख पहुँच के होटल भी देखना, सारी चीज़ें देखनी है, तब के तब देखते हैं भाई। फाइनली भाई इस बैग को वापस उठाने का टाइम आ गया। कितना लंबा पड़ गया है यार। 11 तारीख को जर्नी स्टार्ट की थी, 15 हो गई है आज। कुछ भूला तो नहीं हो ना? सब ठीक है, सब ठीक है भाई। तो ऐसी हो जाती है भाई कन्याकुमारी पहुंचने से पहले अपने इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन। एकदम खाली पड़ी है ट्रेन, काफ़ी लेट हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये यहाँ से निकलेगी नहीं भाई। पता नहीं मेरे सबसे भी क्रॉसिंग होगी, उस साइड से कोई ट्रेन आ रही होगी, क्योंकि लाइन अभी डबल हो ही नहीं है। तो उस साइड से जो ट्रेन आएगी। अच्छा ग्रीन सिग्नल तो मिल गया है भाई। वो जो सामने लाइटें वाइटें दिख रही है ना, वही है भाई कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन। भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कन्याकुमारी में। ट्रेन ने भाई बड़ा लेट कर दिया। 11 तारीख को डिब्रूगढ़ से निकला था शाम के 7:30 बजे। 15 तारीख को रात में 1:30 बजे पहुंच रहा हूं। अब आप टाइम देख लीजिए भाई कितना टाइम लगा है मुझे। तो मेरे सबसे कम लोग यहाँ पे उतर रहे होंगे। और भाई यहीं पे खत्म होती है मेरी जर्नी इन द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। 4200 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद अब मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं खुद ही जंप कर रहा हूँ ऊपर नीचे। ये वैसे इसके जनरल डब्बे जो भी तो खाली हो चुके थे। WAP7 WAP7 अपने इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन है इन इलेक्ट्रिसिटी फॉर पैसेंजर। तो भाई और बहनों वो सब करने के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कन्याकुमारी एंड कन्याकुमारी। ये देखिए इधर टर्मिनस है, ये स्टेशन खत्म हो गया है भाई। इसके आगे लाइन ही नहीं जाती है भाई। रात के टाइम पे ये एक दुकान खोली मिल गई जहाँ पे चाय पी रहा हूँ। आगे एक होटल जा रहा है, वहाँ पे मुझे शायद थिंक रूम मिल जाएगा ठीक ठाक। ये यहाँ पे एक दो होम स्टे और थे, काश मैं बुक कर लेता। मुझे लग रहा था कि यार खुले मिल ही जाएंगे। बाद में मेरे को ध्यान में नहीं रहा कि यार आगे के लिए अकोमोडेशन भी बुक करनी है। बाकी सब बंद हो रखा है यहाँ पे कन्याकुमारी में, बस ये दुकान खुली हुई है। अभी इन भाई को मैंने बोल दिया अभी चाय बनाने के लिए, चाय पी के फिर मैं उधर रूम में चला जाऊँगा। उधर आगे की तरफ है उधर। ये भाई उधर तमिलनाडु के अंदर फिल्टर कॉफी है, ब्रू कॉफी। YouTube lager. Yes. गरम एकदम। And how you say garam in Tamil? Sud. Garam na suda. Garam na suda. Suda. One suda coffee. Okay, thank you भाई। Bye यार। यहाँ पे रूम मिलेगा, जाते हैं इनके पास। भाई मैं 2 होटलों में जा चुका हूँ, उनमें रूम अवेलेबल है नहीं। ये थोड़ा फैंसी होटल है, इसका प्राइस देखा था मैंने 5000, मेरा देने का मन नहीं कर रहा। तो अभी एक भाई ने मुझे
एडजस्ट करके दिया है। पिछली बार आया तो मैं यहाँ पर रुका था एक सस्ते से लॉज में। इट्स नॉट द बेस्ट बट यार रात को 2:30 बजे यही बंदा ओपन कर रहा था। ये थोड़ी बेड शीट शेडी है। अब बस जल्दी सोता हूँ, सुबह मिलूंगा आप लोगों से। बहुत नींद आ रही है। तो भाई कल रात को 3 बजे पहुंचने के बाद रात को होटल में सो गया। सुबह उठ के जल्दी से होटल चेंज किया, पूरे दिन आराम करके अब निकला हूँ भाई नहा धो के। और अब जा रहा हूँ मैं बीच के ऊपर। बीच पे जाके थोड़ी बात करेंगे यार। यहाँ पे है ना शांति नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चहपे हो रही है। आगे है त्रिवेणी संगम। अब तक आपने संगम देखे होंगे भाई नदियों के, जैसे अभी अपने कुंभ चल रहा है। कुंभ के अंदर लोग त्रिवेणी संगम में जाते हैं, जहाँ पे गंगा, यमुना एंड सरस्वती का संगम माना जाता है। सेम वैसे से ही सीन यहाँ पे है, लेकिन भाई आप मान लीजिए गंगा का पानी यहीं पे ही आता है। तो अभी मैं आगे जा रहा हूँ संगम ऑफ अरेबियन सी, संगम ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड संगम ऑफ इंडियन ओशन। तो ये भी त्रिवेणी संगम बोला जाता है। इडली व्हाट टाइम 5 आफ्टर 5 शाम का टाइम। अभी क्या होगा आपके पास? कॉफ़ी 1 कॉफ़ी। यहाँ पे है ना इडली का मैं भूल गया था पिछली बार जब मैं तमिलनाडु में आया था। लास्ट टाइम आया था तमिलनाडु भाई मैं 2018 में। उस टाइम कन्याकुमारी भी आया था। तो यहाँ पे है ना सुबह मिलती है और फिर शाम को मिलती है। दोपहर के टाइम पे इडली नहीं मिलती है। कितना हुआ सर? 20 शुगर कम, एक भिंडी मसाला, 4 बटर रोटी एंड 1 बटर मिल्क। भिंडी मसाला वेरी लेस ऑयल, मसाला वेरी लेस। कम मसाला कम, लेस स्पाइसी। भाई भिंडी खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, अपने उधर मिल नहीं रहा था। पता नहीं यार खुशी हो रही है मेरे को यहाँ पे पहुँचने के बाद। अभी और खाना खा लेता हूँ वहाँ पे संगम पे जाके, फिर आप लोगों से बात करूँगा ढंग से। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है पूरा। कन्याकुमारी भाई एक हॉट डेस्टिनेशन है ट्रैवलिंग के लिए। रिलीजियस एंगल भी है इसमें, और इंडिया के हिसाब से भाई अपना इंडिया का साउथ मोस्ट पार्ट है। अगर पूरे इंडिया का बात करोगे तो एक्चुअल साउथ मोस्ट पार्ट है इंदिरा पॉइंट, जो पड़ता है अंडमान निकोबार में। लेकिन जो अपना पेनिनसुलर इंडिया है, इसका साउथ मोस्ट पार्ट पड़ता है कन्याकुमारी में। पेनिना दिलजीत सिंगर पंजाबी। What's the name of your school? Kerala. You're from Kerala? Yeah. Malayalam? Little bit. Bye. Enjoy. Nomadic Indian. भाई बच्चों का स्कूल टूर आ रखा था, केरला से थे, उनको यहाँ पे घुमाने लेके आ रखे थे। ओके मैं यही कह रहा था ना कि भाई थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आनी चाहिए, फ़ायदा बहुत मिलता है। तो ये बंदे केरला से थे, अपने बच्चे, इनके साथ थोड़ा बहुत वो चेटा नन्नी टाइप कुछ बोल दिया, खुश हो गए, अब जा रहे हैं। ये भाई अपने तमिलनाडु की फेमस फिल्टर कॉफ़ी, और मैं जा रहा हूँ अभी आगे त्रिवेणी संगम पे। यहाँ पे ना कन्याकुमारी में अगर बीच ठीक ठाक हो ना, आई थिंक होंगे यार, मेरे को इतना आइडिया नहीं, मैं भूल भाल गया यार, 7-8 साल पहले आया था। तो नहीं, यहाँ पे वेव्स बड़ी तगड़ी आती है, और हाँ भाई सच में तगड़ी है। तो यहाँ पे आप सर्फिंग वर्फिंग का ना ठीक ठाक हो सकती है अगर करना चाहे तो। तीनों समुद्र जब यहाँ पे वो मिलते हैं तो एक अच्छा वो संगम टाइप बन के अच्छी वेव्स क्रिएट होती हैं यहाँ पर। और बाकी भाई भीड़ अपने इंडिया में चाहे कहीं पे चले जाइए, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह भीड़ अच्छी खासी मिल जाएगी। भैया जगह तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पता नहीं सुसु की बदबू आ रही है। अरे हाँ, ये सुलभ शौचालय पास में बना हुआ है ना, बहुत गंदी स्मेल आ रही है यार। यहाँ से उठ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा, लेकिन जगह बहुत प्यारी है। ये भीड़ अच्छी खासी हो रखी है इधर यार। मैं सोच रहा था 5-10 मिनट शांति से बैठने की जगह मिल जाएगी, लेकिन लग नहीं रहा मिलने वाली है। मैं थोड़ा उधर जाता हूँ, क्या तो उधर थोड़ी जगह हूँ। गांधी स्मारक मंदिर आई थिंक अपनी गवर्नमेंट ने बनाया होगा। वहाँ पे महात्मा गांधी और तमिलनाडु के कोई बड़े पॉलिटिशियन, उनका नाम नहीं पता यार मुझे, उनकी वहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है। गांधी मेमोरियल, गांधी स्मारक मंडपम, गांधी मंडपम। अब तमिल पढ़नी नहीं आती, क्या करें यार। भाई कितना प्यारा सनसेट है यार, भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं जब पिछली बार आया था ना, तो ये जो भी ये प्लेटफॉर्म टाइप बना रखा है ना, उस टाइम ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन अब भाई कन्याकुमारी बहुत चेंज हो चुका है पिछली बारी और इस बारी में। इधर कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है ना यार, एक जगह पे बैठ के आप सनराइज सनसेट दोनों देख सकते हो। क्योंकि आगे रह गया भाई पूरा इंडियन ओशन, उस साइड रह गया बे ऑफ बंगाल, और इस साइड रह गई अरेबियन सी। और बाप रे, अब
भाई यहाँ से मैं जा रहा हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुवर का एक स्टैचू है उसकी तरफ। तो वहाँ पे जाने के लिए ना आपको फेरी का यूज़ करना पड़ता है। वहाँ पर मैं ना 2018 में भी गया था। जिन लोगों ने पुराने वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो अभी देख लेना भाई। और भाई जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कन्याकुमारी अपने इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप है, अपने मेनलैंड इंडिया का सबसे साउथेस्ट पॉइंट। इसके बाद अपना इंडिया खत्म हो जाता है और आगे शुरू हो जाता है भाई इंडियन ओशियन। तो ये जो कन्याकुमारी अमान टेम्पल है, ये एक शक्तिपीठ माना जाता है। तो ये भाई कन्याकुमारी अमान टेम्पल। तो शक्तिपीठ वही जगह है भाई जब सती माता के टुकड़े हुए थे तो उनके बॉडी पार्ट्स एक अलग अलग जगह पर गिरे थे, और जहाँ जहाँ पर उनके बॉडी पार्ट्स गिरे थे वहाँ पर सतीपीठ या शक्तिपीठ बोला जाता है। तो ये जो कन्याकुमारी वाला टेम्पल है, ये उनमें से एक टेम्पल है। और अगर आप कन्याकुमारी की हिस्ट्री में बात करोगे यार, तो पुराने टाइम में जो अपने इंडिया के स्पाइस रूट हुआ करते थे, जिनका मिडिल ईस्ट और चाइना के साथ अच्छा खासा कनेक्शन था, यहाँ से अपने इंडिया के जो स्पाइस थे वो दुनिया भर की तरफ जाते थे। और भाई मंदिर अभी हो रखा है बंद। यार जब मैं पिछली बार आया था ना, तो यहाँ पे मुझे उतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं दिखे थे। अब की बार तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा ही हैं, और इसमें फिरंगी टूरिस्ट आपको नहीं मिलेंगे, डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं। और डोमेस्टिक टूरिस्ट में मुझे अपने साउथ इंडिया के टूरिस्ट ज़्यादा लग रहे हैं। और साउथ इंडिया में भी 3 स्टेट्स के, ऑफकोर्स तमिलनाडु के हैं, केरला के हैं, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुझे उतने टूरिस्ट नहीं दिख रहे। बाकी फिर अपने जो नॉर्थ इंडिया से हैं और ईस्ट इंडिया से जो टूरिस्ट हैं ना, वो भी काफ़ी आ रखे हैं यहाँ पर। गुजराती भी अच्छे खासे हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा ना, केप ऑफ गुड होप, केप टाउन, ये जितने भी केप होते हैं, ये अंग्रेज़ों ने केप नाम उनका रखा था। जो कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन का कोड है वो CAP ही है, केप। तो केप का मतलब होता है एकदम उस जगह का लास्ट पॉइंट। जैसे केप टाउन साउथ अफ्रीका का केप टाउन है, जो कॉन्टिनेंट अफ्रीका है उसका साउथ मोस्ट टिप। केप ऑफ गुड होप ये भी एक जगह मैं याद नहीं हूँ कहाँ पे है। फिर अपने इंडिया में अंग्रेज़ों ने इसका नाम रखा था केप कोमिरोन, जिसे अपने जब अंग्रेज छोड़ के चले गए तो इसका नाम वापस से कन्याकुमारी कर दिया गया। भाई इधर मसालों की दुकान काफ़ी मिलेगी। मसाले पुराने टाइम में भी कन्याकुमारी से ट्रेड होते थे और अब भी ठीक ठाक होते हैं। और अब भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ फेरी पॉइंट की तरफ, जहाँ से मैं फेरी लेके आगे की तरफ जाऊँगा। ये क्या हो गया भाई, ड्यू टू हैवी विंड्स एंड वेव फेरी सर्विस इज टेम्परेरली सस्पेंडेड। कल चला जाना चाहिए था, कल ओपन था मेरे को। अरे यार मैं आपको दिखा के लाता हूँ कि यहाँ से फेरी जाती कहाँ है और कैसे जाती है। ये वेव इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखी हैं कि इन्होंने बंद ही कर दिया, लेकिन यार अभी लोग तो वहाँ पे हैं, लोग तो जा रखे हैं। मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग विंड और वेव का कोई चक्कर नहीं है, लोग ज़्यादा हो गए इसलिए उन्होंने सर्विस को टेम्परेरली कर दिया है। मैं पहुंच चुका हूँ अपने इंडिया के साउथ मोस्ट टिप। कन्याकुमारी इज़ द लास्ट टाउन ऑफ इंडिया, सदर टाउन है, लेकिन कन्याकुमारी में भी जो सबसे अपने मेनलैंड इंडिया का लास्ट पॉइंट है वहाँ पहुँच चुका हूँ मैं। मेनलैंड इंडिया भाई पूरा इंडिया विदाउट लक्षद्वीप एंड अंडमान। अगर इंडिया का जो एक्चुअल साउथ टिप बात करोगे वो है इंदिरा पॉइंट, जो पड़ता है अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, लेकिन जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई सामने अपना द ग्रेट इंडियन ओशियन कितनी तगड़ी तगड़ी वेव्स लेके आ रहा है। उस साइड अरेबियन सी, उस साइड बे ऑफ बंगाल, और मेन संगम रह गया उधर जो मैंने आपको कल दिखाया था। अब मैं यहाँ पे आया भाई सनसेट देखने के लिए। हवाएं बहुत तेज चल रही है, पता है इसमें से आधी बात आपको समझ आएगी, आधी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन ये इस जर्नी को ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट यही है कि यार इतने घंटे, लगभग 80 घंटे ट्रेन में दुखी होने के बाद फाइनली मैं यहाँ पहुँचा और इंडिया की अपनी जो सदर्न मोस्ट सनसेट है वो देखा है। मैंने अपनी इंडिया की फर्स्ट सनसेट, फर्स्ट सनराइज़ देख ली है। अभी इंडिया की मुझे लास्ट सनराइज़ और लास्ट सनसेट भी देखनी है। साउथ की सबसे अपनी इंडिया की सदर्न मोस्ट सनसेट एंड सनराइज़ भी देख ली है। बस अभी लद्दाख और गुजरात वाला बचा है जो मैं फिर कभी जल्दी करने वाला हूँ।